अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज अल्लाह का शुक्र इस वक्त हमारे यहाँ गैस आ रही है, स्लो है पर इतनी है कि हमारी इफ्तारी बन रही है। और शहरी में तो भाई बहुत बुरा हुआ, कल जो मतलब 9 बजे से रात में गैस गई थी, तो मैं तो थोड़ा मतलब लेट जाती हूँ, मतलब नमाज वगैरह पढ़ी है उसके बाद लेट जाती हूँ मैं 12 बजे के बाद ना। तो हमारी सामने वाली बताई थी कि 2 बजे गैस आई थी, और जब मैं शहरी में उठी ना 4 बजे के बाद, तो गैस इतनी स्लो थी कि पकाने ही वाला नहीं था, कि मतलब पक नहीं सकता था उस पर शहरी का कुछ भी। तो फिर ये हुआ कि हम बजाय व्लॉग बनाने के हम जल्दी जल्दी उसमें लग गए कि बाहर से ही मंगा लेते हैं। तो फिर वो पराठे वगैरह मंगवाए और चाय बनाई, बनाई क्या मंगवाई चाय भी। तो बस उस तरह हमारी वो शहरी हुई, छोटे छोटे कपों की चाय आई, जैसे हम घर में तो बहुत सारी पीते हैं, जाहिर सी बात है। बस खैर अल्लाह का शुक्र सहरी हो गई थी, तो ब्लॉग भी नहीं बना सकी थी। और अब बिस्मिल्लाह, प्लेट लगा था गिरने लगी फुल्कियों की, लेकिन रुक गई वहीं के वहीं से, मैं से सही कर दूँ। तो बस ये क्या, अल्लाह का शुक्र है इफ्तारी बन रही है। तो मुझे ख्याल आया कि अरे भाई ब्लॉग तो बना लें थोड़ा सा। तो ये कि यहाँ पे पालक वाली फुल्कियाँ बना रही हैं, और साथ मैंने ये आलू वाली बना के रख दी है। तो बस, और रोल भी मैंने बना दिए। हाँ, आज मतलब इतनी मैं पहले से लग गई थी, मैंने कहा भले ठंडे होंगे लेकिन होंगे ना, ये ना हो कि ऐसा ना हो खाने के लिए कुछ ना हो सके। कल भी यही हुआ था ना, आप लोगों को तो पता है। और जिन्होंने मेरे पहले मतलब नहीं देखा है ये, तो कल की वीडियो जाके देख लें कि मैंने कितने मतलब जुगाड़ किए हैं इफ्तारी बनाने के लिए, और वो इफ्तारी थी कि बन के ही नहीं दे रही थी। तो बस आजकल यही चल रहा है हमारे एरिया में, तो यही चल रहा है भाई। बाकी भी कमेंट्स में बताएं। मेरे ख्याल से शायद और इलाकों में हो रहा है, लेकिन इतना नहीं हो रहा। मैंने, हाँ, एक और यूट्यूबर जो कराची की है, मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, तो वो भी यही कह रही थी, और वो तकरीबन हमारे एरिया की हैं। तो मतलब जो बताती हैं ना, और जो लोकेशन दिखाती हैं वहाँ आते जाते की, तो वो हमारे घर के आसपास ही कहीं रहती हैं। खैर मुझे पता नहीं कहाँ रहती है। तो ये है कि मतलब वो भी यही कह रहे थे, गैस ने बहुत बड़ा मसला कर रखा है। खैर अल्लाह पाक इस मसले से भी हम सबको निकाले, क्योंकि और शहरों में सर्दियों में तो सुनते थे, लेकिन हमारे तो गर्मियाँ रमज़ान में भी हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैं फुल्कियाँ हाथों से डाल रही हूँ। मैं दोनों तरीक़ों से डाल लेती हूँ, चमचे से भी और हाथ से भी। और आज जो है, अब मैं जाऊँगी चेज़ पे ग्रॉसरी करने, काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो बस इफ्तार के बाद फिर बेटे के साथ वहाँ जाऊँगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर देखें कब मिलती हूँ। अभी मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ मोबाइल, क्योंकि हीट अप होने लगा है। बस अजान हो गई है, हम लोगों ने इफ्तार शुरू कर दिया है, और अजान की आवाज़ भी आ रही होगी। मैंने कहा व्लॉग तो अपना थोड़ा दिखा दूँ, शरबत भी ले लिया सब ने। तो बस यहाँ पे हम इफ्तार कर रहे हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट अब सहरी में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं इफ्तार के बाद जो है, मेरे पास एक मतलब मेरे पास दुपट्टा रखा था मेरे सूट का। तो दुपट्टे इतने इस्तेमाल नहीं होते, नया का नया था, तो मैंने कहा लाओ इससे एक शर्ट बना ली जाए। तो बस वो शर्ट काट के रखी थी अभी 2-4 रोज़ पहले, तो फिर मैं इसे सीने बैठ गई थी। तो सब मेरी बेटी कह रही थी मामा कुछ तो सांस ले लिया करें, इधर से निकलती काम से तो उधर लग जाती है। मैंने कहा भाई ये काम भी हो नहीं है, और इसी तरह टाइम निकालना है रमज़ान में, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी इस कमीज़ की साइडें रह गई थी, तो वो साइडें कर रही थी, और फिर करके बस मैं फ़ारिग होना चाह रही थी। लेकिन खैर अभी भी ये कमीज़ बाकी है, पूरी हुई नहीं है अभी। वो है ना, किसी दिन किसी तरह के काम शुरू हो जाते हैं, किसी दिन किसी तरह के। तो बस यहाँ पे मैं इसकी फ़िटिंग कर रही थी कमीज़ की। इससे पहले मैंने स्लीव्स और एक दिन और गला इसका बना लिया था। गला तो खैर मैंने सिंपल बनाया था, और क्या कहते हैं, स्लीव्स भी सिंपल ही हैं। तो बस ये कि किस्तों में मेरा काम हो रहा होता है। आज इसकी फ़िटिंग कर रही हूँ, और साइड अगर हो सके तो चाक और दामन कर लूँगी। लेकिन अभी काम मेरे पास सहरी वाला भी है, तो बस इसको जितना भी टाइम लगेगा इसको करती हूँ, और फिर इसके बाद देखती हूँ। अगर आज पूरा हो गया तो सही है, नहीं तो फिर कल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला काम, क्योंकि बहुत सारे निपटाने होते हैं, और नींद भी पूरी नहीं हो रही होती है ना। सहरी में बीच में उठना होता है, और लेटना वही देर से होता है आजकल भी। मतलब ये नहीं कि लेट जल्दी जाएँ, लेटते वही अपने टाइम पे। तो बस यहाँ पे मेरी कमीज़ भी साइडें मैंने कर ली हैं, और बस अब ये गला भी मेरा हो गया इसके, और स्लीव्स भी हो गई हैं। इसके धागे वगैरह भी कटिंग करनी है, थ्रेड वगैरह जो रह जाते हैं, और साइड अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी मैंने इस कमीज़ को कंप्लीट नहीं किया, इसलिए मैंने कहा तो मैं आपको पहले ही बता दूँ। अभी इसके चाक और दामन करने हैं। और यहाँ पे तो मैं ये सोच रही थी कि अभी सहरी का भी काम देखने जाके, सहरी के लिए जाके किचन को देखूँ, तो ये बाद में कर लूँगी। तो इसको मैंने एक साइड पे किया, और फिर मैं फ्रिज की तरफ चली गई थी। फ्रिज में मैंने हरी मिर्चों का शॉपर देखा, तो मैंने कैसे चेक कर लूँ। तो उसमें हरी मिर्चों के जब ख़रीदी होंगी ना,
मैं एक खट्टी मंगा लेती हूँ तो उसमें क्या कहते हैं पत्ते के ज़्यादा होंगे, मैंने चेक नहीं किया इस तरह से, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हैं तो वो हरी मिर्चों के पत्ते जो थे वो गलने लगे थे और उसकी वजह से कई हरी मिर्चें भी गल गई। तो मैंने कहा लाओ इनको साफ़ कर दूँ, फिर मैंने इनको साफ़ किया, गली भी हरी मिर्च और पत्ते अलग किए और इनको भी मैंने वॉश करना शुरू कर दिया। वॉश करके फिर सुखा के मैं इसे रख दूँगी टॉवल वगैरह पे, किचन टॉवल पे या किसी भी चीज़ पे आप टिश्यू पेपर पे रख दें तो ये सूख जाती है। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। और ये भी मतलब एक काम होता है ना जो औरतों को देखना पड़ता है इन सारे कामों में। और देखें थैली में कितने गले हुए पत्ते थे और हरी मिर्चें भी गल गई थी। तो बस इनको वेस्ट करती हूँ, डस्टबिन में डालती हूँ उनको, और जो साफ़ है उनको वॉश कर देती हूँ। बस ये सारे काम भी हम औरतों को देखने होते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा आज इफ्तार से और नाइट रूटीन तक दिखा दूँ कि इफ्तार के बाद हमारे क्या क्या काम होते हैं, और साथ में व्लॉग भी बन रहा होता है। जैसे कि इस वक्त भी मैं साफ़ करते करते व्लॉग मेरा बन रहा है, आप देख ही रहे हैं, मिर्चें मैं कर रही हूँ। तो इसके लिए भी एक साइड पर हमने मोबाइल लगा रखा है अपने कैमरे स्टैंड के ऊपर, और साथ साथ आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो बस ये हमारे काम चल रहे हैं यहाँ पे। और ये भी काफ़ी लंबा हो गया देखना भालना इनको करना। तो ये क्या अलग अलग करके, किसी की डंडी गल गई थी तो वो अलग की, तो किसी की मिर्च ही पूरी गल गई थी उसको फेंका। तो बस ये सारे काम हो रहे हैं, और बस अब जाती हूँ किचन की तरफ, इनको वॉश करके रखती हूँ। फिर ये कि काम मेरा ये पूरा हो जाएगा, फिर देखें कौन सा काम निकलता है। यहाँ पर नल के ऊपर ये जो शावर है ना, ये मेरी बेटी ने दराज से मंगा के लगाया था। तो हमारे पानी थोड़ा सा स्लो आता है ना, तो ये कि इसकी शावर की वजह से थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई है इसकी। तो खैर अच्छे काम की चीज़ है ये। अगर किसी के इस तरह नलों में पानी का प्रेशर कम हो तो ये शावर लगा दे तो काफ़ी तेज़ लगने लगता है। ये होता है ना, पानी सब तरफ फैल जाता है। और अभी तो खैर मैंने बंद कर दिया इसको। मैं अब साफ साफ मिर्ची उठाती जा रही हूँ और हाथों से मसल के वॉश करके साइड में रखती जा रही हूँ दूसरी प्लेट में, और फिर इन्हें ड्राई कर लूँगी। और ड्राई करके फिर फ्रिज में रखूँगी, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं, मतलब ये पानी इनका ड्राई हो जाए। आप किसी टॉवल वगैरह पर भी डाल के, किचन टॉवल पे, उससे भी कर सकती हैं इसे ड्राई, या टिश्यू पेपर पर रखते हैं तब भी साफ ये ड्राई हो जाएंगी। ये सिर्फ जो गली है ना, ये इन पत्तों की वजह से हुआ है, गलने का जो इनका अमल है ना वो तेज़ हो गया। मुझे पत्ते सड़े तो ये भी सड़ने लगे साथ साथ। ये फिर भी मैंने जल्दी आज चेक कर लिया, हालांकि डल तो रोज़ ही रही थी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा मुझे नहीं इसमें गलापन नज़र आ रहा था। या शायद मैं इफ्तार के करीब इतना गौर ही नहीं कर पा रही थी चीज़ों में। आज मैंने थोड़ा सा पहले निकाला तो प्लीज़ ये देखा। तो बस ये सब देखना पड़ता है, क्या करें, लेकिन रमज़ान में टाइम इतना टफ हो जाता है, सभी ब्लॉग बनाना, रेसिपी बनाना, सारा ये करना। ये जाली पे से भी हटा लेती हूँ वरना नीचे ड्रेन को ये बंद कर देगा। और देखिए हमारी जो ये सिंक के साइडों में लगे हुए थे ना, चटक चटक के निकलने लगे हैं, तो इसकी वजह से नीचे जो इसका बेस है ना सिंक का, वो भी जंग वाला हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, और इतना गंदा लगता है ये देखिए। अब मैं सोच रही हूँ इस पे शीट ला के लगाती हूँ यहाँ पे, जो आजकल आ रही है वो चिपकने वाली, और ये भी सारा कवर हो जाएगा। अब मुझे आप लोग कमेंट्स में कोई भी वाला बताए ज़रूर कि शीट्स पानी के लिए सही है पानी के साथ, क्योंकि शायद हो सकता है दुकानदार तो लगा मतलब ये कह दें कि हाँ सही है, उनका तो भी चीज़ बिक रही है, और बहुत सारे ईमानदार होते हैं तो बता देते हैं कि नहीं पानी में ये सही काम नहीं करती है। तो मैं सिंक तक लाऊंगी इसको, सिंक तक के एरिए पे, क्योंकि मैंने देखा आजकल लगा रहे हैं सब शीट और सिंक तक ला रहे हैं, तो ये साफ साफ हो जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। हाँ, जो सिंक का नीचे वाला हिस्सा है ना जिस पे जंग आ गया है, तो उस पर तो मैं पेंट कर दूंगी, स्प्रे लाके वो कर दूंगी, तो उससे ये सेफ हो जाएगा हमारा सिंक। वरना ऐसा ना हो कहीं इसमें भी इस तरह की जालियाँ बन जाए और बजाय पानी यहाँ से जाने के यहाँ से जा रहा हो सारा। तो बस ये इसको सेव करना है, वरना स्टील के सिंक भी इतने महंगे होते हैं। क्योंकि मैंने अब से 2.5-3 साल पहले लगाया था ये वाला सिंक, पहला वाला हटाया था। तो वो पहले उसका था टाइप का, जिसके साथ यहाँ पे मतलब ये स्टील का होता है, और ये सारा बेस जो था ना उसका स्टील का था इस साइड पे। लेकिन फिर मैं मार्बल मैंने यहाँ तक करवा दिया, और सिंक की जो आजकल आ रहे हैं वो लगवा दिया था। लेकिन जिस तरह जंग आ रहा है तो ये भी ख़राब हो जाएगा, तो फिर खर्चे बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए इसे सेव करना है। और बस जी यहाँ पे मैं मिर्चों को धो के रख के आई थी, तो मेरी नज़र इस तवे पे पड़ गई,
तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि पराठे और रोटियां पक पक के ना इसके अंदर इतना मतलब कालापन आ गया है। तो मैंने कहा इस वक्त टाइम भी है, तो ये करती हूँ पानी इसमें खौला लेती हूँ, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया और थोड़ा खाने का सोडा डाला और विनेगर डाल दिया था। तो फिर ये मैं इसको साफ़ करने लगी। बस हम औरतें भी ना ढूंढ ढूंढ से के काम निकालते हैं, या फिर किस्मत से खुद ही मिल जाते हैं हमें। तो बस ये फ़ारिग रहना, जिनकी आदत नहीं है उनको काम मिलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हम भी यही करना है। और देखिए ये मैंने खाने का सोडा डाला और साथ में फिर विनेगर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो ये है कि वो वाली चीज़ तो नहीं हो पाती है मुझसे, जैसे वो दिखाते हैं बिल्कुल काले सिया बर्तन डालें और चमकते हुए नए हो जाते हैं, वो तो मेरे से आज तक नहीं हुआ। हाँ, ये कि काफ़ी हद तक मैल कट जाता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन जो काला है वो काला ही है। तो ये बिल्कुल गोरा चिट्टा अंदर से नहीं निकलता हमसे, क्योंकि हमने इसे ख़रीदा भी तो काला ही था ना, नॉन स्टिक था तो काला ही रहेगा ये बेचारा। तो बस ये कि साफ़ हो गया था, मैल भी काफ़ी कट गया था, इस पर ऐसे ग्रीस जो होती है ना, ब्राउन ब्राउन करके पानी निकला था। फिर मैंने स्टील वूल डाल के इसको गरम गरम में ना नाइफ़ के हेल्प से मैंने थोड़ा सा रगड़ भी दिया था, और फिर बाकी वैसे रगड़ दिया था। अभी तो मैं छुरी से हल्का हल्का इसको कुरच रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं कर रही कि ये ख़राब ही हो जाए। वैसे खैर नॉन स्टिक पता नहीं क्यों उस तरह रहता नहीं है, हालांकि मैंने उस तरह मांजा भी नहीं है इसको, लेकिन जो बातें जिस तरह से लेते हैं उस तरह का बर्तन रहता नहीं है ये। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। चलें, आप बताइए आज का व्लॉग कैसा लगा।